इफिसियों के नाम चिट्ठी अध्याय 1। मैं पौलुस, जो परमेश्वर की मर्जी से मसीह यीशु का प्रेषित हूं, इफिसुस के पवित्र जनों को लिख रहा हूं, जो मसीह यीशु के साथ एकता में हैं और विश्वास योग्य हैं। हमारे पिता यानी परमेश्वर की तरफ से और प्रभु यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें महाकृपा और शांति मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता की तारीफ हो, क्योंकि उसने हमें मसीह यीशु के साथ एकता में होने की वजह से स्वर्ग में हर तरह की आशीष दी है। उसने दुनिया की शुरुआत से पहले ही हमें उसके साथ एकता में रहने के लिए चुन लिया था, ताकि हम परमेश्वर से प्यार करें और उसके सामने पवित्र और बेदाग हों। जैसा उसे अच्छा लगा, उसने अपनी मर्जी के मुताबिक पहले से तय किया कि वो यीशु मसीह के जरिए हमें अपने बेटों के नाते गोद लेगा, ताकि उसकी शानदार महाकृपा की तारीफ हो, जो उसने मेहरबान होकर अपने प्यारे बेटे के जरिए हम पर की है। उसी बेटे के खून के जरिए फिरौती देकर हमें छुड़ाया गया है। हां, उसी के जरिए परमेश्वर की भरपूर महाकृपा हम पर हुई और हमें गुनाहों की माफी दी गई। उसने सारी बुद्धि और समझ देकर हम पर बहुतायत में महाकृपा की है, यानी अपनी मर्जी के बारे में पवित्र रहस्य हम पर जाहिर किया। उसने ये रहस्य अपनी मर्जी के मुताबिक खुद ठहराया था कि तय वक्त के पूरा होने पर वो एक इंतजाम की शुरुआत करे, ताकि सब कुछ फिर से मसीह में इकट्ठा करे, चाहे स्वर्ग की चीजें हो या धरती की। हां, मसीह में इकट्ठा करे, जिसके साथ हम एकता में हैं और वारिस भी ठहराए गए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने मकसद के मुताबिक पहले से तय किया था कि वो हमें चुनेगा। हां, उसी परमेश्वर ने जो अपनी मर्जी के मुताबिक सब बातों को अंजाम देता है। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना ताकि हम, जो मसीह में आशा रखने वालों में सबसे पहले हैं, हमारे जरिए परमेश्वर का गुणगान और उसकी महिमा हो। तुमने भी जब अपने उद्धार की खुशखबरी यानी सच्चाई का वचन सुना, तो मसीह पर आशा रखी। जब तुमने यकीन किया, तो मसीह के जरिए तुम पर उस पवित्र शक्ति की मुहर लगाई गई, जिसका वादा किया गया था। ये पवित्र शक्ति हमें अपनी विरासत मिलने से पहले एक बयाने के तौर पर दी गई है, ताकि परमेश्वर अपने लोगों को फिरौती के जरिए छुड़ाए, जिससे उसकी महिमा और बड़ाई हो। इसीलिए जब से मैंने सुना कि प्रभु यीशु पर तुम्हें कितना विश्वास है और सभी पवित्र जनों से तुम कितना प्यार करते हो, तब से मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना में धन्यवाद देना नहीं छोड़ा। मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, वो पिता जो महिमा से भरपूर है, तुम्हें उन बातों को समझने की बुद्धि दे जिन्हें वो तुम पर प्रकट करता है, ताकि तुम्हारे पास उसके बारे में सही ज्ञान हो। उसने तुम्हारे मन की आंखें खोल दी हैं, ताकि तुम समझ सको कि उसने तुम्हें कैसी आशा देने के लिए बुलाया है। वो शानदार दौलत क्या है जो उसने पवित्र लोगों को विरासत में देने के लिए रखी है, और ये भी समझ सको कि उसकी बेजोड़ शक्ति हम विश्वासियों के मामले में कितने जबरदस्त तरीके से काम करती है। परमेश्वर की महाशक्ति कितनी बेजोड़ है, ये उसने मसीह के मामले में भी दिखाया, जब उसने मसीह को मरे हुओं में से जिंदा किया और स्वर्ग में अपने दाएं हाथ पर बिठाया। उसे हर सरकार, अधिकार, ताकत, हुकूमत और हर उस नाम से कहीं ऊंचा उठाया, जो न सिर्फ इस जमाने में बल्कि आने वाले जमाने में दिया जाएगा। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया और उसे मंडली से जुड़ी सब बातों का मुखिया ठहराया। मंडली मसीह का शरीर है, जिसमें वो पूरी तरह समाया हुआ है, और वही है जो सब बातों में सब कुछ पूरा करता है। अध्याय 2। यही नहीं, परमेश्वर ने तुम्हें जिंदा किया, जबकि तुम अपने गुनाहों और पापों की वजह से मरे हुए थे, और तुम अपने पापों में पड़े हुए थे और इस दुनिया के तरीके से जीते थे। तुम उस राजा की मानते हुए चलते थे, जो दुनिया की फितरत के अधिकार पर राज करता है। ये फितरत चारों तरफ हवा की तरह फैली हुई है और आज्ञा न मानने वालों पर असर करती है। हां, एक वक्त पर हम भी इन्हीं लोगों के बीच अपने शरीर की इच्छाओं के मुताबिक चलते थे। हम वही करते थे जो हमारा शरीर चाहता और सोचता था, और हम जन्म से उन लोगों की तरह थे जिन पर परमेश्वर का क्रोध है। मगर परमेश्वर, जो दया का धनी है, उसने हमसे बहुत प्यार किया, इसलिए हमें जिंदा किया और मसीह के साथ एक किया।
जबकि हम अपने गुनाहों की वजह से मरे हुए थे। उसकी महाकृपा की वजह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। उसी परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु के साथ एकता में जिंदा किया और उसके साथ स्वर्ग में बिठाया है, ताकि आने वाले जमानों में परमेश्वर बड़ी उदारता से अपनी भरपूर महाकृपा हमारे मामले में दिखाए, जो मसीह यीशु के साथ एकता में है। तुम्हारा उद्धार इसी महाकृपा की वजह से विश्वास के जरिए किया गया है। ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, बल्कि ये परमेश्वर का तोहफा है। हां, ये तुम्हारे कामों की वजह से नहीं हुआ है, ताकि किसी भी इंसान के पास शेखी मारने की कोई वजह ना हो। हम परमेश्वर के हाथ की कारीगरी हैं और मसीह यीशु के साथ एकता में हैं। इसलिए अच्छे काम करने के लिए हमारी सृष्टि की गई थी। परमेश्वर ने पहले से तय कर दिया था कि हम ये काम करें। इसलिए याद रखो कि तुम जो जन्म से दूसरे राष्ट्रों के लोग हो, तुम्हें एक वक्त पर वे लोग खतना रहित कहते थे, जिन्होंने इंसान के हाथों अपने शरीर का खतना करवाया था। उस वक्त तुम मसीह के बिना थे, इस्राएल राष्ट्र से अलग थे। वादे के करारों में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं था, तुम्हारे पास कोई आशा नहीं थी और तुम इस दुनिया में बिना परमेश्वर के थे। मगर अब तुम मसीह यीशु के साथ एकता में हो। तुम जो एक वक्त पर परमेश्वर से बहुत दूर थे, अब मसीह के खून के जरिए उसके पास आए हो, इसलिए कि मसीह ने हमारे लिए शांति कायम की है। उसी ने दोनों समूहों को एक किया और उनके बीच खड़ी उस दीवार को ढा दिया जो उन्हें अलग किए हुए थी। उसने अपना शरीर बलिदान करके वो दुश्मनी मिटा दी, यानी कानून मिटा दिया जिसमें कई आज्ञाएं थीं, ताकि वो दोनों समूहों को अपने साथ एकता में लाकर एक नया इंसान बनाए और शांति कायम करे, और यातना के काट के जरिए उन दोनों किस्म के लोगों को एक शरीर बनाए और परमेश्वर के साथ उनकी पूरी तरह सुलह कराए, क्योंकि उसने अपना बलिदान देकर इस दुश्मनी को खत्म कर दिया। उसने आकर तुम्हें जो परमेश्वर से दूर थे और तुम्हें भी जो उसके पास थे, शांति की खुशखबरी सुनाई, क्योंकि उसी के जरिए हम दोनों किस्म के लोग एक ही पवित्र शक्ति के जरिए बिना किसी रुकावट के पिता के पास जा सकते हैं। इसलिए अब तुम अजनबी और परदेसी नहीं रहे, मगर पवित्र जनों के संगी नागरिक हो और परमेश्वर के घराने के सदस्य हो। तुम्हें प्रेषितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर खड़ा किया गया है, जिसकी नींव के कोने का पत्थर खुद मसीह यीशु है। ये पूरी इमारत जो मसीह के साथ एकता में है और जिसके सारे हिस्से एक दूसरे के साथ पूरे तालमेल से जुड़े हैं, बढ़ती जा रही है, ताकि यहोवा के लिए एक पवित्र मंदिर बने। उसी के साथ एकता में तुम सबका एक साथ निर्माण किया जा रहा है, ताकि तुम परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बन सको, जहां वो अपनी पवित्र शक्ति के जरिए रहे। अध्याय 3। इस वजह से मैं पौलुस, जो मसीह यीशु की खातिर और तुम जो दूसरे राष्ट्रों के लोग हो, तुम्हारी खातिर कैद में हूं। तुमने जरूर सुना होगा कि तुम्हारे लिए मुझे परमेश्वर की महाकृपा के प्रबंधक होने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, यानी मुझ पर पवित्र रहस्य प्रकट किया गया था, जैसा कि मैं पहले चंद शब्दों में लिख चुका हूं। इसलिए जब तुम ये पढ़ोगे तो जान लोगे कि मैं मसीह के पवित्र रहस्य की कैसी समझ रखता हूं। बीते जमाने में किसी भी पीढ़ी पर यह रहस्य उस हद तक प्रकट नहीं किया गया था, जैसा आज पवित्र शक्ति से उसके पवित्र प्रेषितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। यानी ये कि दूसरे राष्ट्रों के लोग मसीह यीशु के साथ एकता में और खुशखबरी के जरिए हमारे संगी वारिस हों, हमारे साथ एक ही शरीर के अंग हों और परमेश्वर के वादे में हमारे साथ साझेदार हों। मैं परमेश्वर की महाकृपा की वजह से इसी पवित्र रहस्य का सेवक बना हूं। उसने मुझे ये मुफ्त वरदान अपनी ताकत के जरिए दिया है। मुझ जैसे आदमी पर, जो पवित्र जनों में सबसे छोटा है, ये महाकृपा की गई कि मैं दूसरे राष्ट्रों को मसीह की उस बेशुमार दौलत के बारे में खुशखबरी सुनाऊं, जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, और हर किसी को पवित्र रहस्य के उस इंतजाम के बारे में समझाऊं, जिसे सब चीजों के सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने लंबे अरसे से छिपा रखा है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अब मंडली के जरिए स्वर्ग की सरकारें और अधिकारी परमेश्वर की बुद्धि के अनगिनत पहलू जान सकें। ये युग युग के उस मकसद के मुताबिक है जो हमारे प्रभु मसीह यीशु के मामले में उसने ठहराया है।
मसीह के जरिए ही हमें इस तरह बेझिझक बोलने की हिम्मत मिली है और उस पर विश्वास करने की वजह से हम पूरे भरोसे के साथ परमेश्वर के सामने जा पाते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मेरी इन दुख तकलीफों की वजह से जो मैं तुम्हारी खातिर सह रहा हूं, तुम हिम्मत मत हारना, क्योंकि इनकी वजह से तुम्हारी महिमा होगी। इस वजह से मैं उस पिता के सामने घुटने टेक कर तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, जिसकी बदौलत स्वर्ग में और धरती पर हर परिवार वजूद में आया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर, जिसके पास अपार महिमा है, अपनी पवित्र शक्ति से तुम्हें वो ताकत दे जिससे तुम्हारे अंदर का इंसान शक्तिशाली होता जाए और तुम्हारे विश्वास की वजह से मसीह तुम्हारे दिलों में निवास करे जो प्यार से भरे हैं। मेरी दुआ है कि तुम गहराई तक जड़ पकड़ो और उस नींव पर मजबूती से टिके रहो, ताकि तुम सभी पवित्र जनों के साथ चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई को अच्छी तरह समझ सको और मसीह के प्यार को भी जान सको जो ज्ञान से कहीं बढ़कर है, ताकि परमेश्वर के गुण पूरी हद तक तुम में पाए जाएं। परमेश्वर की ताकत हमारे अंदर काम कर रही है और हम उससे जो मांगते हैं या जितना सोच सकते हैं वो उससे कहीं ज्यादा बढ़कर कर सकता है। उस परमेश्वर को मंडली के जरिए और मसीह यीशु के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा हमेशा तक महिमा मिलती रहे। आमीन। अध्याय 4। इसलिए मैं, जो प्रभु का चेला होने के नाते कैदी हूं, तुमसे गुजारिश करता हूं कि तुम्हारा चाल चलन उस बुलावे के योग्य हो जो तुम्हें दिया गया है। नम्रता, कोमलता और सब्र के साथ प्यार से एक दूसरे की सहते रहो। अपने बीच शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश करो, जो तुम्हें एकता के उस बंधन में बांधे रखती है जिसे तुम पवित्र शक्ति से हासिल करते हो। एक ही शरीर है और एक ही पवित्र शक्ति है, ठीक जैसे वो आशा भी एक ही है जिसे पाने के लिए तुम बुलाए गए थे। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर है और सबके जरिए और सब में काम करता है। मसीह ने हरेक को जो मुफ्त वरदान बांटा है, उसी के मुताबिक हम में से हरेक पर महाकृपा की गई है। इसलिए शास्त्र कहता है, जब वो ऊंचे पर चढ़ा तो बंदियों को ले गया, उसने आदमियों के रूप में तोहफे दिए। वो चढ़ा, इस बात का क्या मतलब है? यही कि वो निचले इलाकों यानी धरती पर उतरा भी था। जो उतरा था वही पूरे स्वर्ग से भी ऊपर चढ़ा, ताकि वो सब बातों को पूरा करे। और उसने कुछ को प्रेषित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को प्रचारक, कुछ को चरवाहे और शिक्षक ठहराया, ताकि पवित्र जनों का सुधार हो और वे सेवा का काम करें और मसीह का शरीर तब तक बढ़ता जाए जब तक कि हम सब विश्वास में और परमेश्वर के बेटे के सही ज्ञान में एकता हासिल न कर लें और पूरी तरह से विकसित आदमी की तरह मसीह की पूरी कदकाठी हासिल न कर लें। इसलिए हम अब से बच्चे न रहें जो झूठी बातों की लहरों से यहां वहां उछाले जाते और शिक्षाओं के हर झोंके से इधर उधर उड़ाए जाते हैं, क्योंकि वे ऐसे इंसानों की बातों में आ जाते हैं जो छल से और बड़ी चालाकी से धोखा देकर उन्हें बहका लेते हैं। मगर आओ, हम सच बोलें और सब बातों में प्यार से मसीह में बढ़ते जाएं, जो हमारा सिर है। मसीह से शरीर के सारे अंग आपस में जुड़े हुए हैं और जरूरी काम करने वाले हर जोड़ के जरिए एक दूसरे को सहयोग देते हैं। जब शरीर का हर अंग सही तरीके से काम करता है तो इससे शरीर बढ़ता जाता है और प्यार में मजबूत होता जाता है। इसलिए मैं प्रभु के सामने तुमसे ये कहता हूं और तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम अब से दुनिया के लोगों की तरह न बनो, जो अपने खोखले विचारों के मुताबिक चलते हैं। वे अनजान बने रहते हैं और उनके दिल कठोर हैं, इसलिए वे दिमागी तौर पर अंधकार में हैं और उस जिंदगी से दूर हैं जो परमेश्वर देता है। वे शर्म हया की सारी हदें पार कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने खुद को निर्लज कामों के हवाले कर दिया है, ताकि हर तरह का अशुद्ध काम करते रहें और उसकी और भी लालसा करें। मगर तुमने मसीह के बारे में ऐसी शिक्षा नहीं पाई, बशर्ते तुमने उससे सुना हो और उसके जरिए तुम्हें सिखाया गया हो, क्योंकि सच्चाई यीशु में है। तुम्हें सिखाया गया था कि तुम्हें अपनी पुरानी शख्सियत को उतार फेंकना चाहिए, जो तुम्हारे पहले के चाल चलन के मुताबिक है और जो उसकी गुमराह करने वाली इच्छाओं के मुताबिक भ्रष्ट होती जा रही है,
और तुम्हें अपनी सोच और अपने नजरिए को नया बनाते जाना है जो तुम पर हावी है, और नई शख्सियत को पहन लेना चाहिए जो परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक रची गई है और नेक स्तरों और सच्ची वफादारी की मांगों के मुताबिक है। इसलिए जब तुमने छल कपट को खुद से दूर कर दिया है, तो अब तुम में से हर कोई अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम एक ही शरीर के अलग अलग अंग हैं। अगर तुम्हें क्रोध आए तो भी पाप मत करो, सूरज ढलने तक तुम्हारा गुस्सा न रहे, और शैतान को मौका मत दो। जो चोरी करता है वो अब से चोरी न करे, इसके बजाय वो कड़ी मेहनत करे और अपने हाथों से ईमानदारी का काम करे, ताकि किसी जरूरतमंद को देने के लिए उसके पास कुछ हो। कोई बुरी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, मगर सिर्फ अच्छी बात निकले जो जरूरत के हिसाब से हिम्मत बंधाए, ताकि सुनने वालों को फायदा हो। परमेश्वर की पवित्र शक्ति को दुखी मत करो, जिससे तुम पर उस दिन के लिए मुहर लगाई गई है, जब फिरौती के जरिए तुम छुड़ाए जाओगे। हर तरह की जलन कुड़न, गुस्सा, क्रोध, चीखना चिल्लाना और गाली गलौज, साथ ही नुकसान पहुंचाने वाली हर बात को खुद से दूर करो। इसके बजाय एक दूसरे के साथ कृपा से पेश आओ और कोमल करुणा दिखाते हुए एक दूसरे को दिल से माफ करो, ठीक जैसे परमेश्वर ने भी मसीह के जरिए तुम्हें दिल से माफ किया है। अध्याय 5। इसलिए परमेश्वर के प्यारे बच्चों की तरह उसकी मिसाल पर चलो और प्यार की राह पर चलते रहो, ठीक जैसे मसीह ने भी हमसे प्यार किया और हमारी खातिर परमेश्वर के सामने सुगंध देने वाले चढ़ावे और बलिदान के तौर पर खुद को दे दिया। जैसा पवित्र लोगों के लिए उचित है, तुम्हारे बीच नाजायज यौन संबंध और किसी भी तरह की अशुद्धता या लालच का जिक्र तक न हो। न तुम्हारे बीच शर्मनाक बर्ताव, न बेवकूफी की बातें, न ही अश्लील मजाक हो, क्योंकि ऐसी बातें पवित्र लोगों को शोभा नहीं देती। इसके बजाय परमेश्वर का धन्यवाद ही सुना जाए, क्योंकि तुम जानते हो और तुम्हें इस बात का पूरा एहसास है कि ऐसा कोई भी इंसान जो नाजायज यौन संबंध रखता है या अशुद्ध काम करता है या लालची है, जो कि मूर्ति पूजा करने वाले के बराबर है, वो मसीह के और परमेश्वर के राज में कोई विरासत नहीं पाएगा। कोई भी इंसान तुम्हें खोखली बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं बुराइयों की वजह से परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर आ रहा है। इसलिए उनके साथ साझेदार न बनो, क्योंकि तुम भी एक वक्त पर अंधकार में थे, मगर अब तुम प्रभु के साथ एकता में होने की वजह से रोशनी में हो। रोशनी की संतानों के नाते चलते रहो, क्योंकि रोशनी का नतीजा हर तरह की भलाई, नेकी और सच्चाई है। जांच करके पक्का करते रहो कि प्रभु किन बातों को स्वीकार करता है, और उनके साथ मिलकर अंधकार के निकम्मे काम करना छोड़ दो। इसके बजाय उनका पर्दाफाश करो, क्योंकि वे गुप्त में जो काम करते हैं उनके बारे में बात करना भी शर्मनाक है। जितनी भी बातों का पर्दाफाश किया जाता है वे रोशनी से जाहिर की जाती हैं, क्योंकि हर वो बात जो जाहिर की जा रही है वो रोशनी है। इसलिए वो कहता है, अरे सोने वाले, जाग और मरे हुओं में से जिंदा हो, तब मसीह की रोशनी तुझ पर चमकेगी। इसलिए खुद पर कड़ी नजर रखो कि तुम्हारा चाल चलन कैसा है। मूर्खों की तरह नहीं, बल्कि बुद्धिमानों की तरह चलो। अपने वक्त का सही इस्तेमाल करो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस वजह से मूर्खता के काम करना छोड़ दो, बल्कि ये समझने की कोशिश करते रहो कि यहोवा की मर्जी क्या है। साथ ही दाख मदिरा पीकर धुत न हो, जो नीच हरकतों की तरफ ले जाता है, मगर पवित्र शक्ति से भरपूर होते जाओ। भजन गाकर, परमेश्वर का गुणगान करके और उपासना के गीत गाकर एक दूसरे की हिम्मत बंधाओ, और अपने दिलों में संगीत के साथ यहोवा के लिए गीत गाते रहो। और हर बात के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे परमेश्वर और पिता को धन्यवाद देते रहो। मसीह का डर मानते हुए एक दूसरे के अधीन रहो। पत्नियां अपने अपने पति के अधीन रहें, जैसे वे प्रभु के अधीन रहती हैं, क्योंकि पति अपनी पत्नी का सिर है, ठीक जैसे मसीह भी अपने शरीर यानी मंडली का सिर है और उसका उद्धार करता है। जैसे मंडली मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्यार करते रहो,
ठीक जैसे मसीह ने भी मंडली से प्यार किया और अपने आप को उसकी खातिर दे दिया, ताकि वो उसे पानी जैसे वचन से धोकर शुद्ध करे और पवित्र ठहराए, और मंडली को उसके पूरे वैभव के साथ अपने सामने पेश करे, जिसमें न कोई दाग और न झुर्री हो, न ही कोई और खामी हो, बल्कि ये पवित्र और बेदाग हो। इसी तरह पतियों को चाहिए कि वे अपने अपनी पत्नी से ऐसे प्यार करें जैसे अपने शरीर से। जो अपनी पत्नी से प्यार करता है वो खुद से प्यार करता है, इसलिए कि कोई भी आदमी अपने शरीर से कभी नफरत नहीं करता, बल्कि वो उसे खिलाता पिलाता है और अनमोल समझता है, ठीक जैसे मसीह भी मंडली के साथ पेश आता है, क्योंकि हम उसके शरीर के अंग हैं। इस वजह से आदमी अपने माता पिता को छोड़ देगा और अपनी पत्नी से जुड़ा रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। ये पवित्र रहस्य महान है। मैं मसीह और मंडली के बारे में बात कर रहा हूं। फिर भी तुम में से हर एक अपनी पत्नी से वैसा ही प्यार करे जैसा वो अपने आप से करता है, और पत्नी भी अपने पति का गहरा आदर करे। अध्याय 6। बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता का कहना मानने वाले बनो, क्योंकि ये परमेश्वर की नजर में सही है। अपने पिता और अपनी मां का आदर करना ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ ये वादा भी किया गया है, ताकि तेरा भला हो और तू धरती पर लंबी उम्र जिए। और हे पिताओं, अपने बच्चों को चिढ़ मत दिलाओ, बल्कि यहोवा की मर्जी के मुताबिक उन्हें सिखाते और समझाते हुए उनकी परवरिश करो। हे दासों, जो दुनिया में तुम्हारे मालिक हैं, उनसे डरते और थरथराते हुए मन की सीधाई से उनकी आज्ञा मानो, जैसे तुम मसीह की मानते हो। सिर्फ तब नहीं जब वे तुम्हें देख रहे हो, मानो तुम इंसानों को खुश करना चाहते हो, बल्कि मसीह के दासों की तरह तन मन से परमेश्वर की मर्जी पूरी करो। सही रवैये के साथ काम करो, मानो तुम ये सेवा यहोवा के लिए कर रहे हो, न कि इंसानों के लिए, क्योंकि तुम जानते हो कि हर कोई, चाहे दास हो या आजाद, जो अच्छा काम करेगा वो यहोवा से इनाम पाएगा। और हे मालिकों, तुम भी अपने दासों के साथ अच्छा बर्ताव करो और उन्हें मत धमकाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम दोनों का मालिक स्वर्ग में है और वो पक्षपात नहीं करता। आखिर में मैं तुम्हें बढ़ावा देता हूं कि प्रभु में उसकी महाशक्ति पाकर ताकत हासिल करते जाओ। परमेश्वर के दिए सारे हथियार बांध लो, ताकि तुम शैतान की धूर्त चालों का डटकर सामना कर सको। इसलिए कि हमारी लड़ाई हाड़ मांस के इंसानों से नहीं, बल्कि सरकारों, अधिकारियों, दुनिया के अंधकार के शासकों और उन शक्तिशाली दुष्ट दूतों से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के दिए सारे हथियार बांध लो, ताकि जब बुरा दिन आए तो तुम सामना कर सको, और जो करना चाहिए वो सब करने के बाद डटे रह सको। इसलिए सच्चाई के पट्टे से अपनी कमर कसकर और नेकी का कवच पहनकर डटे रहो, और पैरों में शांति की खुशखबरी सुनाने की तैयारी के जूते पहनकर डटे रहो। इन सब के अलावा विश्वास की बड़ी ढाल उठा लो, जिससे तुम शैतान के सभी जलते हुए तीरों को बुझा सकोगे। और उद्धार का टोप पहनो और पवित्र शक्ति की तलवार यानी परमेश्वर का वचन हाथ में ले लो। हर मौके पर पवित्र शक्ति के मुताबिक हर तरह की प्रार्थना और मिन्नतें करते रहो, और ऐसा करने के लिए जागते रहो, और सभी पवित्र जनों की खातिर मिन्नतें करते रहो। मेरे लिए भी प्रार्थना करो कि बोलते समय मेरे मुंह में शब्द दिए जाएं, ताकि जब मैं खुशखबरी का पवित्र रहस्य सुनाऊं तो निडर होकर बात कर सकूं, जिसके लिए मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ राजदूत हूं। मेरे लिए प्रार्थना करो कि उसके बारे में हिम्मत से बोल सकूं, जैसा कि मुझे बोलना चाहिए। हमारा प्यारा भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक तुखिकुस तुम्हें मेरे बारे में सारी बातें बताएगा, ताकि तुम जान सको कि मैं कैसा हूं और क्या कर रहा हूं। मैं इसी मकसद से उसे तुम्हारे पास भेज रहा हूं, ताकि तुम जान सको कि हम यहां कैसे हैं, और वो तुम्हारे दिलों को दिलासा दे सके। हमारे परमेश्वर और पिता और प्रभु यीशु मसीह की तरफ से भाइयों को विश्वास के साथ शांति और प्यार मिले। उन सभी पर महाकृपा होती रहे जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से ऐसा प्यार रखते हैं जो कभी नहीं मिटता।